दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। और चलिए इस पे पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहायक संपादक मनीष कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं। जी मनीष। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। और बड़ा फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। एक तो 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। पूरे कानून पर स्टे लेने पहुंचे थे लोग तो, लेकिन स्टे देने से मना कर दिया है। कुछ सेक्शन जैसे 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की, चूंकि वक्फ कानून को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी, याचिका डाली गई थी। 3 दिन के लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिर फैसला सुरक्षित रखा गया। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून को कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिससे वक्फ कानून का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। जो वक्फ कानून में 5 साल का प्रावधान था उस पर यह था कि भाई 5 साल आप मुस्लिम धर्म के हो, एटलीस्ट 5 साल, तो ऐसा हो कि नहीं, आप कम से कम 5 साल हो, आप मुस्लिम धर्म से जुड़े हो, तभी आप जो है वक्फ कानून के अंतर्गत आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी कि जब तक आप उचित नियम नहीं बना लेते हैं तब तक यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज आपको बता दें, धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो कार्यपालिका है वो किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती है जब तक, अब इसको भी समझिएगा, जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो जाए। मतलब जो नामित अधिकारी की जो जांच पर अंतिम निर्णय ना हो जाए, जब तक वक्फ की संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा ना हो जाए। मतलब साफ कहा गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा ना हो जाए तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब तब तक जो वक्फ है उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है उसकी संपत्ति से, जब तक फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा ना हो जाए। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है, यह भी समझने वाली बात है कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों को अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया जाएगा। मतलब किसी तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं बनाया जाएगा जब तक इसका निपटारा, जो अंतिम निपटारा है, ना हो जाए। अब हम तीसरे पर आते हैं। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिनियम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं और जिसमें से जो सीईओ है वो मुस्लिम ही होना चाहिए, और जो गैर मुस्लिम है वो 3 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। यानी कि जो एक अधिनियम बनाया गया था, वक्फ का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसमें यह था कि गैर मुस्लिम भी उसमें अब जोड़े जाएंगे। डॉक्टर सलीम रिजवी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम रिजवी जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। डॉक्टर सलीम रिजवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो किस तरह से आप देखते हैं? सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा दी है और यह भी कहा है 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दिया है। पहले तक आप सुधार कर रहे हैं, डॉक्टर सलीम रिजवी ने डॉक्टर सलीम राज। जी 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 सर, सॉरी सर। और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है और उसमें जो क्लियर अंतिम राहत दी गई है, बाकी मुस्लिम समाज की तरक्की, उन्नति और शिक्षा करने का ये वक्फ बिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाए थे। उसमें जो संशोधन हुआ, माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ है वो सर्वोपरि है। और चूंकि भी आदेश आया, आदेश का अध्ययन नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा।
अच्छा, लेकिन सर ये जो 5 साल का प्रावधान था कि 5 साल होना चाहिए, आप मुस्लिम होने चाहिए, आप तभी आप वक्फ बोर्ड में आप रह सकते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? और सीईओ को लेकर भी कहा गया है कि जो सीईओ होगा वो कोई मुस्लिम ही होगा, और 3 गैर मुस्लिम जो हैं उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, 3 गैर मुस्लिम ही आप वक्फ बोर्ड में रख सकते हैं। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत राय दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए है कि अधिकारी का कोई धर्म नहीं होता है जी तो ये प्रशासकीय इकाई है, कोई धार्मिक संस्था व बोर्ड नहीं है जी ये लाइन तय हो जाए। एक प्रशासकीय इकाई है, प्रशासकीय इकाई में कानून के हिसाब से देश चलता है कि धर्म के आधार पर चलेगा। जब कानून में है अधिकारी तिरुपति बालाजी का कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा, तो कलेक्टर मुस्लिम था, वो 3 बार अध्यक्ष रहा जी। कुंभ हुआ, कुंभ में उसका अध्यक्ष मंत्री रहता है पदेन, तो आजम खान थे, तो उस समय तो आपत्ति हुई नहीं। तो वह बोर्ड कोई धर्म होने पर अधिकारी अपना अधिकारी और कानून और नियम से काम करता है, इसलिए धर्म के हिसाब से ये बोला है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सीधे अभी फिलहाल बहुत सारे फैसले होने हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे 5 साल की ज़रूरत वाले प्रावधान पर रोक है, सेक्शन 3 और 4 पर रोक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे भी समझना होगा। और सीईओ, अब जो भी वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा वो मुस्लिम समाज का ही होगा, ये भी स्पष्ट कहा गया है। ये भी कहा गया है कि भाई जो गैर मुस्लिम हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि पहले ये था कि भाई गैर मुस्लिम भी अब वक्फ बोर्ड में उनकी एंट्री होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 3 से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम हैं वो नहीं होंगे, यानी कि गैर मुस्लिम होंगे लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। और जो वक्फ बोर्ड को लेकर याचिका डाली गई थी उसमें पूरे जो वक्फ बिल था उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि उस पूरे उसको जो है स्टे नहीं दिया गया है और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि अभी जो है जो वक्फ बोर्ड को लेकर खींचतान चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर जो अभी खींचतान चल रही है अभी और चलेगी, क्योंकि इसे कलेक्टर के अधिकार पर रोक लगाई गई, उसको भी समझना होगा। जो अभी हमने आपको बताया कि जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार किसी पक्ष के खिलाफ नहीं बनाए जा सकते। कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाले प्रावधान पर रोक रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा अनुमान ही लगाया जा सकता है और दखल केवल रियरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही किया जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, इस बात को भी समझ लें। रोक अनुच्छेद 374 पर जो रोक लगाई गई, राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा गया है कि बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकार का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो अभी फिलहाल इन सब पर रोक लगाई गई है। तो ये भी समझना होगा कि देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर केंद्र सरकार इसको देखेगी, उसके बाद कहते हैं फिर केंद्र सरकार बैठेगी और भी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत होगी, उसके बाद हो सकता है कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अगर जब पूरा फैसला आ जाता है उसके बाद कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और अभी फ़िलहाल कोर्ट के जो भी आदेश होता है सभी को मान्य होता है। जैसे अभी सलीम जी ने बताया कि हम लोगों को कोर्ट का आदेश मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो आने वाले समय में अभी फिलहाल जो है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा कहीं ना कहीं तस्वीर बदल सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत आपने तमाम चर्चा के लिए।